पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यहेजकेल की पुस्तक का 41 अध्याय वचन 1 से 26 यह कहता है। वचन 1 फिर वह मुझे मंदिर के पास ले गया और उसके दोनों ओर के खंभों को मापकर 6 हाथ चौड़े पाया, यह तो तंबू की चौड़ाई थी। वचन 2 और द्वार की चौड़ाई 10 हाथ की थी और द्वार की दोनों अलंगे 5-5 हाथ की थीं, और उसने मंदिर की लंबाई मापकर 40 हाथ की और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की पाई। वचन 3 तब उसने भीतर जाकर द्वार के खंभों को मापा और 2-2 हाथ का पाया, और द्वार 6 हाथ का था और द्वार की चौड़ाई 7 हाथ की थी। वचन 4 तब उसने भीतर के भवन की लंबाई और चौड़ाई मंदिर के सामने मापकर 20-20 हाथ की पाई, और उसने मुझसे कहा, यह तो परम पवित्र स्थान है। वचन 5 फिर उसने भवन की भीत को मापकर 6 हाथ की पाया, और भवन के आसपास 4-4 हाथ चौड़ी बाहरी कोठरियां थीं। वचन 6 और ये बाहरी कोठरियां तिमहली थीं, और एक महल में 30-30 कोठरियां थीं। भवन के आसपास की भीत इसलिए थी कि बाहरी कोठरियां उसके सहारे में हो, और उसी में कोठरियों की कड़ियां बैठाई हुई थीं और भवन की भीत के सहारे में न थीं। वचन 7 और भवन के आसपास जो कोठरियां बाहर थीं, उनमें से जो ऊपर थीं, वे अधिक चौड़ी थीं, अर्थात भवन के आसपास जो कुछ बना था, वह जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता गया, वैसे वैसे चौड़ा होता गया। इस रीति इस घर की चौड़ाई ऊपर की ओर बढ़ी हुई थी, और लोग निचले महल के बीच से ऊपरले महल को चढ़ सकते थे। वचन 8 फिर मैंने भवन के आसपास ऊंची भूमि देखी, और बाहरी कोठरियों की ऊंचाई जोड़ तक 6 हाथ के बांस की थी। वचन 9 बाहरी कोठरियों के लिए जो भीत थी, वह 5 हाथ मोटी थी, और जो स्थान खाली रह गया था, वह भवन की बाहरी कोठरियों का स्थान था। वचन 10 बाहरी कोठरियों के बीच बीच भवन के आसपास 20 हाथ का अंतर था। वचन 11 और बाहरी कोठरियों के द्वारा उस स्थान की ओर थे जो खाली था, अर्थात एक द्वार उत्तर की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर था, और जो स्थान रह गया उसकी चौड़ाई चारों ओर 5 हाथ की थी। वचन 12 फिर जो भवन मंदिर के पश्चिमी आंगन के सामने था, वह 70 हाथ चौड़ा था, और भवन के आसपास की भीत 5 हाथ मोटी थी, और उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। वचन 13 तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई, और भीतों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। वचन 14 और भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। वचन 15 फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की भीत की लंबाई, जिसके दोनों ओर छज्जे थे, मापकर 100 हाथ की पाई, और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। वचन 16 तब उसने डेवड़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास के तीनों महलों के छज्जों को मापा जो डेवड़ी के सामने थे, और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी, और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी। वचन 17 फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी भीत के भीतर और बाहर भी मापा। वचन 18 और उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि 2-2 करूबों के बीच एक खजूर का पेड़ था, और करूबों के 2-2 मुख थे। वचन 19 इस प्रकार से एक खजूर की एक ओर मनुष्य का मुख बनाया हुआ था, और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। वचन 20 भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, मंदिर की भीत इसी भांति बनी हुई थी। वचन 21 भवन के द्वारों के खंभे चौपहल थे, और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वचन 22 वेदी काठ की बनी थी, और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी, और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। और उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। वचन 23 और मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों के 2-2 किवाड़ थे। वचन 24 और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे, हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले। वचन 25 और जैसे मंदिर की भीतों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे,
वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे, और ओसारे की बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरनें थीं। वचन 26 और ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थीं और खजूर के पेड़ खुदे थे, और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरनें भी थीं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।